पहला तंत्र, मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। कहानी नंबर 5, व्यापारी का पतन और उदय, भाग 1-5। फिर आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक की रोचक व मज़ेदार कहानियों का सफ़र। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और प्रजा को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ। मगर गलती से वह एक ऐसे आसन पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस जगह बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ जाता है और वह सेवक को धुतकार कर वहाँ से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरी रोक देते हैं। ये देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें बाहर भी सिखा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था, तनिक सावधान रहना। ये सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफ़ी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, अरे मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तू अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। सीख, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। दमनक से ये कथा सुनकर संजीवक ने कहा, ठीक है, तुम जो कहते हो वही करूँगा। तब दमनक उसे साथ लेकर पिंगलिक के पास गया। बोला, महाराज, मैं संजीवक को ले आया हूँ। संजीवक ने भी पिंगलिक को नमस्कार किया और पास ही बैठ गया। पिंगलिक ने संजीवक बैल के ऊपर प्यार से अपना हाथ रखते हुए पूछा, आप इस वन में कहाँ से आए हैं? यहाँ कुशल से तो रहते हैं? संजीवक ने अपनी सारी कथा उसको सुना दी। पिंगलिक ने उसकी कथा सुनकर उससे कहा कि तुम निडर होकर मेरे द्वारा सुरक्षित इस वन में विचरण करो। इसके बाद पिंगलिक ने अपनी जंगल का राजकाज नए मंत्री करकट और दमनक को सौंप दिया और खुद संजीवक के साथ आनंद से रहने लगा। संजीवक ने कुछ दिनों में ही अपनी बुद्धि के प्रभाव से जंगली पिंगलिक की हिंसक आदत छुड़ाकर उसे गरम्य धर्म में लगा दिया। पिंगलिक भी उसकी बातों में रुचि लेने लगा। उसकी हिंसा की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। अब वह हिरणों और दूसरे जानवरों को अपने नजदीक नहीं आने देता था। करकट और दमनक को भी दूर ही रखता था। परिणाम यह हुआ कि सिंह के शिकार से बचे हुए भोजन से ही पेट भरने वाले छोटे छोटे जानवर भूख से व्याकुल हो गए। करकट, दमनक और दूसरे जानवर इस स्थिति पर
चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लटका हुआ सांप गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है, जब कार्तिकेय का वाहन मोर शंकर जी के सांप को खाना चाहता है, जब सांप को मारकर खाने वाले मोर को भी पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा रखता है, तब यह अहिंसा का नाटक क्यों? दमनक ने कर्कट से कहा, अरे भाई, अब तो पिंगलिक और संजीवक में ऐसी प्रकट मित्रता हो गई है कि पिंगलिक हम लोगों की से विमुख हो गया। हमारे कितने ही साथी भी भाग गए। हमें राजा को समझाना चाहिए। मंत्री का धर्म है कि वह ठीक समय पर राजा को समझाए। कर्कट ने कहा, तुमने ही तो यह आग लगाई है। तुमने ही इस घास चढ़ने वाले जानवर को हमारे स्वामी का मित्र बनाया है। दमनक बोला, यह सच है, दोस्त मेरा ही है, पिंगलिक का नहीं। किंतु मैंने जैसे उनकी मित्रता कराई थी, वैसे ही अब उनकी मित्रता को भंग भी कर दूंगा। कर्कट ने कहा, लेकिन संजीवक बैल होने पर भी बड़ा बुद्धिमान प्राणी, उधर सिंह पिंगलिक भी भयानक है। यह ठीक है कि तुम्हारी बुद्धि तेज है, फिर भी तुम इन दोनों को अब अलग करने में कैसे समर्थ हो पाओगे? दमनक ने कहा, भाई, असमर्थ होते हुए भी मैं समर्थ हूँ। जो काम पराक्रम से पूरा नहीं हो पाता, उसे भी चतुर व्यक्ति युक्ति से पूरा कर सकते हैं। जैसे कौवे ने सोने के सूत्र के सहारे विद्धर काले सांप का अंत किया था। कर्कट ने पूछा, वह कैसे हुआ था? दमनक कहने लगा, अगले वीडियो में हम इस पुस्तक की अगली कहानी की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला तंत्र, कहानी नंबर 6, शत्रु को तरकीब से मारो, भाग 1-6। आपको ये चलचित्र कैसा लगा? अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियाँ इस पर डाल सकूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।